स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर, जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों, GST को आए हुए आज 6 साल से अधिक का समय हो गया और कई सारे ट्रेडर्स, कई सारे मैन्युफैक्चरर, कई सारे सर्विस प्रोवाइडर आपको इस तरह से कहते हुए मिल जाएंगे कि भैया पता नहीं ये GST क्या है, किस तरह से काम करता है, मुझे तो आज तक समझ में ही नहीं आया। तो आज की वीडियो में विद एग्जांपल बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको मोटे तौर पर बताऊंगा कि GST किस तरह से काम करता है। इसके लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं ट्रेडर्स का। हमारी एक ट्रेडर्स फर्म है जिसमें कि हम प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं और सेल करते हैं। अब मैंने क्या किया, कोई भी प्रोडक्ट मुझे सेल करना है तो उससे पहले परचेज भी करनी होगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अपने सप्लायर से एक लैपटॉप परचेज किया जिसका कि मेरा व्यापार है। तो परचेज की मैंने एक लैपटॉप की, तो हमारे सप्लायर ने परचेज का बिल या परचेज का इनवॉइस हमें इस तरह से दिया। उसने यहाँ पर एक लैपटॉप लिखा और यहाँ पर उसकी बेसिक वैल्यू डाल दी 50,000 रुपये, यानी 50,000 रुपये का लैपटॉप था तो उसने बेसिक वैल्यू 50,000 रुपये इस तरह से डाल दी। इसके बाद उसने 18% GST लगाया है 9,000 रुपये, यानी 50,000 रुपये का 18% निकालेंगे तो 9,000 रुपये होगा। यानी होता यह है दोस्तों कि GST में जो भी प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट पर कोई ना कोई GST टैक्स रेट है। किन्हीं प्रोडक्ट्स पर 5% है, किन्हीं प्रोडक्ट्स पर 12% है, किन्हीं प्रोडक्ट्स पर 18% है और किन्हीं प्रोडक्ट्स पर 28% GST टैक्स रेट है। तो लैपटॉप पर 18% GST टैक्स रेट है, मान के चल रहा हूं, तो हमारे सप्लायर ने इस पर 9,000 रुपए GST के लगा दिए 18%, और इस तरह से 59,000 रुपए का मैंने ये लैपटॉप परचेज किया अपने सप्लायर से। ठीक है ना। अब इसी को मैं क्या करूंगा, सेल करूंगा, क्योंकि मेरा व्यापार ही यही है, लैपटॉप को परचेज करना और सेल करना। इसी तरह से आप किसी प्रोडक्ट के बारे में समझ लीजिए। ठीक है ना। अब इसी प्रोडक्ट को मैं सेल करने जाऊंगा। अब सेल करने जाऊंगा तो मैं सेल्स का इनवॉइस दूंगा अपने बायर को। तो यहां पर मैं सेल्स का इनवॉइस अपने बायर को देने जा रहा हूं। अब इस लैपटॉप को मैंने परचेज किया था तो इसकी जो बेसिक वैल्यू थी 50,000 रुपए। तो मैं क्या करूंगा, इस बेसिक वैल्यू में ही अपनी प्रॉफिट ऐड कर दूंगा। अब मान के चलता हूं इस पर 4,000 रुपए मुझे प्रॉफिट लेनी है, तो 50,000 रुपए तो लैपटॉप की बेसिक वैल्यू हो गई और 4,000 रुपए मैंने इसमें प्रॉफिट ऐड किया। और यहां पर सेल करते समय जो सेल्स इनवॉइस में अपने बायर को देने जा रहा हूं उस जगह मैंने एक लैपटॉप लिखा और इसकी बेसिक वैल्यू कर दी 54,000 रुपए, यानी 50,000 रुपए इसकी बेसिक वैल्यू थी जब मैंने परचेज की थी और 54,000 रुपए मैं इसको सेल करने जा रहा हूं 4,000 रुपए प्रॉफिट करके। ठीक है ना। तो ये मैंने इस तरह से कर दिया। अब दोस्तों, चूंकि मैं GST में रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हूं तो ये मेरी लायबिलिटी है कि जब भी मैं सेल्स इनवॉइस देने जाऊंगा अपने बायर को, जब भी प्रोडक्ट को सेल करने जाऊंगा बायर को, तो इस प्रोडक्ट पर जो भी GST टैक्स रेट है वो मैं उस सेल्स इनवॉइस में कैलकुलेट करूंगा, ग्राहक से कलेक्ट करूंगा और गवर्नमेंट को पे करूंगा। ये मेरी लायबिलिटी हो जाएगी यदि मैं GST में रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हूं। ठीक है ना। अब यहां पर मैंने क्या किया, 54,000 रुपए बेसिक वैल्यू डाली और इस पर 18% GST टैक्स रेट है तो मुझे सेल्स इनवॉइस में इसको कैलकुलेट करना होगा। तो 54,000 रुपए का 18% मैंने लगा दिया 9,720 रुपए, और मुझे इस ग्राहक से इसको कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे भी करना होगा। तो इस तरह से 54,000 और 9,720 रुपए जोड़कर ये हो गया 63,720 रुपए। अब इसी लैपटॉप को मैंने क्या किया, 63,720 रुपए में सेल कर दिया। अब समझते हैं कि GST किस तरह से कार्य करता है। अब दोस्तों, सेल्स इनवॉइस जब आप अपने बायर को देने जाते हैं, यानी कोई भी प्रोडक्ट सेल करने जाते हैं, तो उस सेल्स इनवॉइस में आपने जो भी GST टैक्स लगाया है ना, उसको कलेक्ट करके और गवर्नमेंट को पे करना, ये आपकी लायबिलिटी होती है और ये कहलाती है आपकी टैक्स लायबिलिटी। तो इस केस में हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी, 9,720 रुपए की। और जब हम परचेज करते हैं और परचेज करने पर हम जो टैक्स पे करके आते हैं अपने सप्लायर को, वो कहलाती है हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको कि शॉर्ट में हम ITC भी बोलते हैं, है ना। तो इस केस में हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी, 9,720 रुपए, और इनपुट टैक्स क्रेडिट होगी 9,000 रुपए। अब इसको समझते हैं किस तरह से आपको इसको समझना है जिससे कि सारे के सारे डाउट आपके दूर हो जाएं। अब देखिए, इसको हमने 59,000 रुपए में परचेज किया था, ठीक है ना, जिसमें कि 50,000 रुपए इसकी बेसिक वैल्यू थी। इसे प्रॉफिट ऐड कर दिया तो ये 54,000 रुपए का मैंने सेल कर दिया। ठीक है। अब क्या हुआ, ये 9,000 रुपए हमें अभी नहीं मिले। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 50,000 रुपए मैंने इसको 59,000 रुपए इसकी वैल्यू नहीं माना। खरीदा मैंने कितने था, 59,000 रुपए का, लेकिन यहाँ पर 59,000 का मैं नहीं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि बेसिक वैल्यू इसी में मुझे प्रॉफिट ऐड करना है, 59,000 पर प्रॉफिट ऐड नहीं करना है। तो बेसिक वैल्यू 50,000 रुपए थी, इसमें मैंने 4,000 रुपए अपना प्रॉफिट ऐड किया और 54,000 रुपए यहाँ पर डाल दिया। तो 4,000 रुपए हमारी प्रॉफिट हमारे पास आ गई जब मैंने 63,720 रुपए को सेल कर दिया। तो हमारी प्रॉफिट पर कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा, 4,000 रुपए प्रॉफिट हमारी जेब में आ गई। ठीक है ना। अब बचे ये 9,000 रुपए जो मैं देकर आया था, है ना। तो यहाँ पर जो 9,720 रुपए हमने ग्राहक से कलेक्ट किए हैं, है ना, तो ये हमारी लायबिलिटी हो जाएगी। गवर्नमेंट कहेगी कि भैया 9,720 रुपए आप पे कीजिए मुझे, क्योंकि आपने GST के नाम पर अपने बायर से 9,720 रुपए लिए हैं, है ना, तो ये हमारे हमको दे दीजिए, है ना। तब हम क्या कहेंगे कि 9,000 रुपए जो हम टैक्स पे करके आए हैं वो भी तो हमें मिलने चाहिए। तो गवर्नमेंट
कहेगी आपसे ये, जो जीएसटी डिपार्टमेंट है वो आपसे ये कहेगा कि ठीक है भैया 9,720 रुपए आपकी जो लाइबिलिटी है ना, उसमें से आप अपने 9,000 रुपए आईटीसी को माइनस कर लीजिए, उसके बाद जो बचे वो मुझे दे दीजिए। अब मैं क्या करूंगा, 9,720 रुपए हमारी लाइबिलिटी थी, तो देखिए 9,720 रुपए मैंने यहाँ पर लाइबिलिटी में डाल दिया। 9,000 रुपए जो हम पे करके आए थे हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट है, तो माइनस मैंने कर दिया 9,000 रुपए, तो लाइबिलिटी माइनस आईटीसी मैंने इस जगह पर कर दिया 9,720 रुपए माइनस 9,000, है ना। तो लाइबिलिटी हमारी 9,720 रुपए की हुई थी और हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट थी 9,000 रुपए की। तो इस तरह से क्या हुआ, ये जो हम 9,000 रुपए देकर आए थे ये भी हमें मिल गए, क्योंकि 9,720 रुपए हमने ग्राहक से लिए थे, 9,000 जो हम देकर आए थे वो भी मैंने अपने निकाल लिए, है ना। और जो 720 रुपए बच गए वो हमें गवर्नमेंट को पे करने होंगे, क्योंकि ये पैसे मेरे नहीं है। क्यों नहीं है, फिर से समझ लेते हैं। इसलिए नहीं है क्योंकि प्रॉफिट हम पूरी 4,000 रुपए अपनी निकाल चुके। अब हमने टैक्स के नाम पर ग्राहक से 9,720 रुपए लिए थे, ये हमारे नहीं थे, ग्राहक से मैंने टैक्स के नाम पर लिए थे, ये गवर्नमेंट के पैसे हैं, है ना। और जो हम टैक्स पे करके आए थे उसको हमने इसमें से माइनस कर दिया। 9,720 रुपए हमने ग्राहक से कलेक्ट किए थे, 9,000 रुपए हम इसी प्रोडक्ट को परचेज करते समय पे करके आए थे, तो 9,720 रुपए में से 9,000 रुपए मैंने माइनस कर दिए। अब ये जो 720 रुपए बच रहे हैं ये हमारे नहीं है, हमारी प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि 4,000 रुपए जो हमारी प्रॉफिट थी वो हमारी जेब में आ चुकी। अब ये 700 रुपए गवर्नमेंट के हैं, क्योंकि हमने जीएसटी के नाम पर कलेक्ट किए थे 9,720 रुपए, उसमें से 9,000 आईटीसी जो हम पे करके आए थे टैक्स उसको माइनस कर दिया। अब ये जो 720 रुपए बचे हैं ये हमारा टैक्स पेबल हो जाएगा और ये हमको इस तरह से दोस्तों पे करना होगा। तो इस तरह से दोस्तों मोटे तौर पर समझे तो जीएसटी कार्य करता है। अब इसकी क्या है कि इसकी रिटर्न्स भी होती हैं, क्योंकि मैं जीएसटी में रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हूं, तो 2 रिटर्न्स भी मेरी होंगी। और ये जो मेरी रिटर्न्स हैं वो मेरे व्यापार या तो हमारे सीए या तो हमारे एडवोकेट या फिर जीएसटी प्रैक्टिशनर फाइल करते हैं, है ना। तो क्या होता है कि जो हम आउटवर्ड सप्लाईज करते हैं, यानी जो भी हम सेल करते हैं वो हमारी आउटवर्ड सप्लाईज कहलाती है जीएसटी में, ठीक है ना। तो जो हम आउटवर्ड सप्लाईज करते हैं उसकी जानकारी जीएसटीआर 1 रिटर्न में हम देते हैं, और हमारे जो भी प्रोफेशनल हैं जो हमारे व्यापार रिटर्न फाइल करते हैं वो हमारी जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करेंगे। यानी जिस पीरियड की वो हमारी जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करने जाएंगे उस पीरियड में हमने जो भी सेल की है, जो भी आउटवर्ड सप्लाईज की है उसकी जानकारी उसमें देंगे, और उस आउटवर्ड सप्लाईज पर हमने जितना भी टैक्स कैलकुलेट किया है, कलेक्ट किया है ग्राहक से, उसकी जानकारी भी देंगे। केवल जानकारी देंगे, पे नहीं करेंगे ना। इसके बाद दूसरी रिटर्न होती है हमारी जीएसटीआर 3B। तो जीएसटीआर 3B में क्या होगा कि हमारी जो टैक्स लाइबिलिटी है पूरी, जिस पीरियड की हमारे सप्लायर जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो उसकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो उसमें डिक्लेयर करेंगे, और इसके अलावा हमने जो परचेज की उस पीरियड में उस पर जितना भी हम टैक्स पे करके आए हैं वो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसकी भी जानकारी उसमें देंगे। और फिर जब वो जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो वहां पर लाइबिलिटी में से आईटीसी माइनस हो जाएगी, और जो लाइबिलिटी बचेगी उसको दोस्तों हमको पे करना होगा। और जिस पीरियड की वो हमारी जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जाते हैं उस पीरियड में यदि हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा है, यानी जो हम टैक्स पे करके आए परचेज पर वो ज्यादा है और लाइबिलिटी कम है, जो हमने सेल किए उस पर जो टैक्स लाइबिलिटी बनी है वो कम है, तो भी जीएसटीआर 3B में वो सेट ऑफ हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। और इस स्थिति में हमारी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट बच जाएगी सेट ऑफ के बाद, एडजस्ट के बाद, है ना, वो जीएसटी पोर्टल पर जमा हो जाएगी। और आगे जब हमारी लाइबिलिटी बनेगी नेक्स्ट पीरियड में या उससे आगे के किसी पीरियड में, तो हमारी लाइबिलिटी उस आईटीसी से सेट ऑफ हो जाएगी जो कि जीएसटी पोर्टल पर हमारा जमा है। तो दोस्तों इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मोटे तौर पर आपको किस तरह से जीएसटी को समझना है। धन्यवाद।